अब हम बात करेंगे शोबिस की थोड़ी सी ना, जी जी, बात करें, बिल्कुल करें। और एक नाम है जिसको मैं कहती हूँ ये किंग ऑफ एंटरटेनमेंट है, क्योंकि इतने अरसे तक अपनी पोजीशन बना के रखना, अपनी ऑडियंस को पकड़ के रखना, एक के बाद एक हिट देना फॉर डेकेड्स, और उससे भी कमाल बात है कि फिर भी हीरो आ रहे हैं, कॉमेडी भी हो रही है, सीरियस रोल भी कर रहे हैं, रोमांटिक भी है, सब चीज, और हीरो आ रहे हैं। हाँ, एज तो हो ही नहीं रही, ये भी मुझे लगता है कि काम के बाद फ्रीजर में चले जाते हैं। फैसल कुरैशी की मैं बात कर रही हूँ, फवाद को एज नहीं आ रही, एक फैसल कुरैशी को बिल्कुल 1 साल ऊपर नहीं हो रहा। क्या क्या बड़ी मेहनत करते हैं, वो बताते भी है ना अक्सर। बिल्कुल करते हैं। स्कूल में हम लोग दोनों के बेटे ना एक स्कूल में जाते हैं, सुबह फैसल आता है और सीधा जाता है जिम। ये ऐसे ही नहीं है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, आई नो, आई हैव सीन हिम जिम करना, डाइट करना, और ये मेरी तरह मतलब लोग बहुत पुराने मिठाइयों और खाने पीने का शौकीन आदमी, उससे दूर रहे, ये बड़ा एक जिहाद है भाई। हम 1.5 साल के थे जब मैंने और फैसल कुरैशी ने ना डाइटिंग शुरू कर दी थी। तब से। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा था, जब 1.5 साल के थे तब से डाइटिंग शुरू कर दी है। हमारे है ना टेंडेंसी, क्या करें। उफ यार, सीरियसली, आई मीन दिस इज लाइक ऐसा है कि ना पूछो भाई। लेकिन फैसल, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रही हूँ कि कुछ सालों से 1 पाउंड ने चढ़ाया। यू हैव बीन स्टेबल स्लिम फॉर मेनी इयर्स नाउ, क्या वजह है? असल में थोड़ा सा देखो ना, जिंदगी में हम सभी कुछ ना कुछ तजर्बे करते रहते हैं अलग अलग। तो दुनिया जान की अपना कहते हैं डाइट्स आती थी जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी रिजीम पे जा रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बट फिर ये हुआ कि समझ ये आना शुरू हुआ कि नहीं भाई, ये ऐसी चीज है जिसपे आप सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो आपने ऐसी चीज करनी है जो लाइफ रूटीन भी हो और क्योंकि ट्रैवलिंग भी हो रही होती है, और एंटी एजिंग। एंटी एजिंग तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एंटी एजिंग में वो आपकी एक्सरसाइज है, बिकॉज वो इतनी जरूरी है। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मैं एक बात बार बार ये पता नहीं मैं कहता हूँ सबको कि जब आप खाने को दवाइयों की तरह खाते हैं ना, तो आपको फिर दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती खाने की तरह। मजा कैसे आएगा फिर खाने को? बात नहीं समझ रही। लेकिन खैर ये है कि पैन याद है, मजा ले लो फिर या फिर शिकायत ना करो। सही बात। फैसल के 2 ड्रामे आ रहे हैं। अच्छी बात की कि प्रैक्टिकल एक रूटीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइट रिजीम फॉलो की 1 महीने और फिर नहीं कर सके उसको, वो फिर और काउंटर प्रोडक्टिव। चीटिंग भी तो हो जाती थी ना इतना ज्यादा कभी कुछ ये, लेकिन बट माशाल्लाह यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ सो नाइसली। मैं कही एक फवाद खान और एक तुम ये को फ्रीजर में मेरा ख्याल वीकेंड पे चले जाते हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि नहीं, फवाद तो खैर ही इज यंगर देन मी ऑब्वियसली, लेकिन मैं 9 इयर्स के बाद जो वो आ रहे हैं ना, लगा ही नहीं कि 9 इयर्स का गैप भी आया। अच्छा फैसल, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, 2 ड्रामे बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं स्क्रीन पे। राजा रानी, बहरूपिया। राजा रानी तो मैंने भी देखा भी, और बहरूपिया के भी काफी हम इस वक्त टीजर्स वगैरह देख रहे हैं। काफी एक्साइटेड है लोग वो देख के, टीजर देख के। और दोनों में बहुत ही परफॉर्मेंस वाले कैरेक्टर्स हैं, बहुत मुश्किल कैरेक्टर्स हैं। राजा रानी में कल मैं देख रही थी तो थोड़ा सा वो एक जो बचपन की तरफ बच्चा चला गया है ना, तो वो बच्चे वाली परफॉर्मेंस, फिर मैच्योर वाली परफॉर्मेंस, थोड़ा मैं पहले उसकी बात करते हैं। उसकी बात कर ले पहले, हाँ, फिर बहरूपिया की बात होगी। ये रोल कैसे, और ये बीजे प्रोडक्शन का है ये राजा रानी ड्रामा, तो ये कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार यू नो लाइक जब कई लोगों ने देखा और इतना पसंद किया, तो इतनी सारी ऑफर्स आ रही थी सीरियल्स की, और मैं सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज मैं नहीं करना चाह रहा था। खई के बाद एक एक्सपेक्टेशंस, तुम्हें पता है जब कोई ड्रामा हिट हो जाता है बहुत ज्यादा, तो आपसे ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो थोड़े एग्रेसिव थे। इवन बाबर जावेद ने भी जो मुझे स्क्रिप्ट दिया पढ़ने के लिए, 2 के स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मैंने कहा यार यू नो लाइक द एग्रेशन या वो चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट उसी तरह की हैं। आई रियली डोंट वांट टू डू दिस। तो एक स्क्रिप्ट उसके पास था जिसके 10 एपिसोड लिखे हुए थे और बाकी स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, जो दूसरा वाला था वो पूरा लिखा हुआ है, प्लान हुआ है कि कब से शूट पे जाना है। बहरूपिया जो है, नहीं बहरूपिया नहीं। अच्छा तो इनके पास 2 थे स्क्रिप्ट्स, ठीक है एक 10 लिखे हुए थे, एक नहीं, एक पूरा था, ठीक है। हाँ, तो मैंने जिद करके वो जो ये है अपना क्या कहते हैं राजा रानी, मैंने ये शुरू करवाया, और बीच बीच में अमीन इकबाल जो हैं वो लिखवा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बड़ी हमने उसमें उन बेचारों ने मेरी वजह से
सबने बड़ी तकलीफ उठाई क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था और उसको कंप्लीट करना था। सही। तो मैं यही चाहता था कि लाइक एक एक कैरेक्टर के बाद अगर खई आप चिनार खान को देखें और उसके बाद अगर मेरा कोई कैरेक्टर एक सवा साल के बाद आ रहा है, 1 साल के बाद, तो तो मैं चाह रहा था कि बहुत डिफरेंस ये आए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों उसमें ये बच्चे कैरेक्टर। बने हुए हैं कि किस साल के बच्चे का उसमें दिखाया है कि इसकी जो है ना दिमाग आठ की नौ एज। 8-9 साल का है वो अरे बड़ा एक्चुअली चैलेंजिंग होगा और थोड़ा। मुझे लग रहा है कि इस रोल में तुम्हें फरमान ने बहुत हेल्प की होगी। यस। मुझे फरमान ने और फरमान के जितने भी दोस्त हैं हाँ, तीनू भी उन होगा सब ने उसमें। बहुत हेल्प किया है। सही। उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे, मेरे लिए बहुत आसानी हुई भी थी बिकॉज हालांकि ही इज क्वाइट यंगर बट उसको थोड़ा सा बड़ा करना बिकॉज तुम्हें पता है मेरा तुम्हारा हम सबके जो बच्चे हैं वो 5 साल के उसमें हैं और मुझे चाहिए था 8-9 साल का। तो बच्चों का ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप होता है बट इसका चूंकि एक एक स्पॉइल्ड बच्चा जो कि शायद अपनी उस मेमोरी में गया है सो बहुत चैलेंजिंग था। मैं जब हम कर भी रहे थे तो मैं अमीन से बार बार कहता था कि मुझे लगता है कि सही नहीं हो रहा है। अमीन कहता था कि नहीं फैसल क्योंकि भाई एकदम ट्रस्ट पता है ट्रस्ट ओवर मी। भी लग सकता है, फौरन लोग कह सकते हैं यार ये तो बड़ा ओवर हो गया है, क्या कर रहा है, तो वो बिल्कुल, बड़ा और वो कंट्रोल। कंटिन्यूटी में आना कि मुख्तलिफ जब अगले दिन शूट पे आ रहे हैं तो फिर आपको वो याद रखें। अच्छा, ये आपने बड़ी जो पहले बात की थी ना कि कैरेक्टर चूज करना और काफी स्क्रिप्ट्स आ रहे थे, बड़ा मुश्किल हो जाता होगा इतने बेशुमार कैरेक्टर करने के बाद। एक ही तरह के ज़ाहिर आते होंगे कैरेक्टर्स, क्या चेंजिंग हो सकती है? तो उसमें किक मिलना या कि मैंने करना। हाँ एग्जैक्टली एक तो रन ऑफ अ मिल टाइप कैरेक्टर मैं नहीं करना चाह रहा था। मतलब मुझे तो कुछ लोगों ने ताने भी दिए कि भाई हमसे मतलब क्या हो गया, गलती हो गई है कि हमारा क्यों नहीं करे ना। जो हमारा क्यों नहीं कर रहे तुम। मैं कहता था यार आप अंडरस्टैंड करें इस चीज को बिकॉज जब अगर आप किसी कैरेक्टर में लोगों को पसंद आते हैं तो आपकी आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाँ, बढ़ तो यू हैव टू जाती बी हैं। वेरी चॉइस। अच्छा ये बताओ फैसल कि जब अच्छा बहुत डिस्कस हो रहा है, मशहूर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के एतराजात होते हैं, जैसे अच्छा शौक इसने सब पूरे अपने किए हैं ना, है ड्रामा, लेकिन फिल्मी गाना जो तुमने बना छोड़ा है ना, उसमें जो डांस था, आहा, ये किसका आइडिया था? और हिना के साथ, और हिना हाँ और तुम्हारा जो एज के हिसाब से लोगों ने थोड़ा एतराज भी किया, या तो वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन वो तुमसे बहुत छोटी ही लग रही है, तो वो नहीं अगर नहीं कोई लग क्या रही है वो। बल्कि अभी हम उस दिन इंटरव्यू में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हिना ने अभी इतना काम नहीं किया। तो मैंने आगे से यही कहा, मैंने कहा क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तब ये पैदा भी नहीं हुई थी। वही ना, तो तो वो बहुत उसमें छोटी लोगों है। का भी एतराज था कि लेकिन लेकिन फैसल के देखें साथ एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो जो गाना है वो बड़ा एक टिश्कुम वाला जो गाना बना है उसमें भी मतलब यू लुकिंग वेरी नाइस, शी इज लुकिंग वेरी नाइस, लेकिन टुगेदर वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। बिल्कुल वो हमें भी पता है और अमीन इकबाल हमें भी पता या है। क्यों कितना किया? सादा आंसर है। फिर क्यों किया? हाँ वो मैं यही कह रहा हूँ अमीन इकबाल या बाबर जावेद पागल तो है नहीं कि बाबर मतलब फिल्मी उन्होंने है। मुझे लिया और उन्होंने हिना को लिया और अगर वो गाना ड्रामे में है तो वो क्यों है। देयर इज अ वो ऐसा है ना कि रीजन पागलपन से ही क्योंकि हिट हो जाती है चीज कभी कभार ना, पागलपन करना लेकिन पड़ता है नया लेकिन सा। लेकिन नहीं 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 देयर इज अ रीजन। हाँ। देखें ऑब्वियसली ये वो लोग हैं या जो भी ड्रामे बनाते हैं या आप न्यूज चैनल पे बैठे हैं या जहाँ भी बैठे हैं आप लोगों को लाइक कहाँ घुमाना है कहाँ नहीं घुमाना है ये आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। सो अमीन इकबाल अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई वो तो खबरें बनाते रहे, उनको तो खेलना आता है पब्लिक से। सही। तो वो क्यों क्योंकि अगर ड्रामे में आप देखें तो जो जावियार है वो हिना के कैरेक्टर से भी 10 साल छोटा है। ठीक दिमागी है तौर पे बिल्कुल। दिमागी तौर पे, जिस्मानी तौर पे वो बड़ा है लेकिन दिमागी तौर पे वो उससे भी 10 साल छोटा है। तो उसके लिए तो वो एक एक अलग चीज है। तो वो जब सिचुएशन में वो गाना आएगा तो लोग कहेंगे ओ अच्छा हाँ, ऐसी इसलिए वैसी था। पता नहीं की समझ दे रहे हैं। तो और यार, पब्लिसिटी हम तो फैसल अब को ये देखिए हम बात तो फैसल हो रही को है ना। डांस भी करते हुए देखना चाहते हैं। नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि जो फिल्में नहीं बन रही तो फिर हम ड्रामों में ही अपने थोड़े से जलवे दिखाएं भाई ना। देखिए वो अगर वो ना होता तो ये सवाल भी ना होता ना। टॉक ऑफ द टाउन हाँ तो बन रहा है ना। लेकिन देखें ना हर चीज की कोई ना कोई रीजन सही बात है एंड आई एम द वन। मैं अमीन इकबाल से बहुत सारे सवाल मेरे ड्यूरिंग द शूट भी रहे हैं कि अपना ये क्यों हो रहा है अच्छा। लाइक शी इज ये अ check किड करो। टू मी। अच्छा ये है ना, ये गाना this है is the भाई, one. गाना देखो। Yes. तो फैसल अनकंफर्टेबल हुए थे कि नहीं यार हिना है ये वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कंफर्टेबल नहीं है, या हो गया आराम से गाना डांस? नहीं नहीं वो तो असल में जब हम कैरेक्टर पे गए तो जब बहुत सारी चीजें मैं सवाल करता था तो उस पे ये अमीन इकबाल का जवाब होता था कि भाईजान मैं कर रहा हूँ ना, आप मुझ पे यकीन करें।
क्योंकि एज डिफरेंस दिखाया है दोनों के बीच में, और वो डिस्कस भी हुआ ड्रामे में। ये अच्छी तो वो नजर आ और रहा है ज़ाहिर है। मैं हाँ। ये सही है कि वो फिर आप बताएं। हाँ, वो हम डिस्कस भी कर रहे हैं इवन इन बहरूपिया। हाँ, बहरूपिया पे आओ। बहरूपिया एक ऑपोजिट स्टोरी है जिसमें फादर, अच्छा उसमें जो फादर हैं उनके साथ बचपन का ट्रॉमा इसको लेके चलता है कि क्योंकि बाप ने फिजिकली अब्यूज किया, मेंटली अब्यूज किया, बहुत सख्ती से रहा, और फिर उसके ऊपर क्या असर होता है। ये तो वैसे एक बड़ा अच्छा सोशल मैसेज भी है। अच्छा, कोई ऐसा यानी कैरेक्टर है जिसका अल्लाह के ऊपर एतमाद जाहिर है क्योंकि उसके हालात इस तरह के रहे, हालात वाकया जिसकी वजह से वो इस तरह का हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वन लाइनर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये थोड़ा बताओ आगे क्या होगा, इसमें क्या है। बहरूपिया एक्चुअली एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। और वही जब मैं ये कर रहा था तो इत्तेफाक से बहरूपिया भी आ गया, और बहरूपिया भी बहुत मुख्तलिफ स्क्रिप्ट। जब मेरे पास पहले आया तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और लाइक बेचैनी हुई कि यार इतना अच्छा स्क्रिप्ट है और मेरी एज ग्रुप का नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने वापस कर दिया। तो 3 महीने बाद शेख साहब वापस आ गए कि लाइक इसको मैंने रीराइट करवाया है, और मैंने और रिदा ने यही सोचा है कि ये कैरेक्टर आप ही करेंगे बिकॉज हम उसको आपकी एज पे ले आए। तो मैंने कहा मेरी एज पे कैसे ले आए? कहता आप पढ़ लें, हम आपको सुनाते हैं, फलाना करते हैं। तो मैंने कहा ओके फाइन। फिर जब हमने बहरूपिया शुरू किया तो वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज एक आदमी जिसके साथ बचपने में जो तौसीक हैदर साहब वाला कैरेक्टर है, जो मेरे स्टेप फादर का कैरेक्टर है, जो उसने ज्यादतियां की हैं, जो उसने इस लड़के के साथ किया बचपने में, और वो बड़ा हुआ है, तो उसके जो डिफेंस मैकेनिज्म था उस बच्चे का, उसने उसके इर्द गिर्द कुछ लोग जमा कर दिए जो कि कह सकते हैं कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाया है कि उसकी जी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये नहीं कि वो चीटिंग कर रहा है या वो एक्टिंग कर रहा है, नहीं, उसकी पर्सनालिटीज ही बहुत सारी हैं उसकी। असल में एक वो खुद है मिकाइल, और उसके साथ 8 लोग और हैं। वो कौन लोग हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं करते हैं? वो कौन से लोग हैं, वो सब मुख्तलिफ लोग हैं। एक उनमें कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई कुछ, हाँ एक बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक जो है वो सुसाइडल है, एक जो है वो बहुत अपना क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, लाइक खेलने वाला है, वो लोगों के साथ खेलता है, जरा वो ताने तस्के कसने वाला आदमी है। एक जो है वो बीच में बहुत आर्टिस्टिक है, जो इन सब में बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, जो इनसे जरा बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल करता है। एक शेफ है, वो शेफ है जो जब ये बंद होता था तो वो उसको किसी तरह छुप छुपा के खाना खिलाता था। फिर उसकी कोई टीचर है मैडम नेहा, जो उसके साथ हैं। फिर उसकी जो वालदा हैं, चूंकि उसने देखा नहीं अपनी माँ को मरने के बाद, तो उसकी माँ भी उसके साथ है। तो इस तरह से मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी के साथ वो लड़की जो फंस जाती है, वो बड़ी मजे की लग रही है। और वो क्या है कि कभी कोई कैरेक्टर आ जाता है, कभी कोई इंसान आ जाता है। यार दिस साउंड्स वंडरफुल, बड़ा ही मजेदार होगा। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। और तुम्हें 8 एक्टर्स के पैसे लेने चाहिए थे इस ड्रामे के। एग्जैक्टली ये बात ना मुझे जावेद शेख साहब ने कही। हाँ? जब मैं ये सीरियल कर रहा था, अपने क्या कहते हैं राजा रानी, तो मैं शेख साहब को जब स्टोरी बता रहा था एक्साइटमेंट में, तो शेख साहब कहते भाई 9 सीरियल के पैसे लो तुम। हाँ? तो मैं सही बात बनता भी है 9 कैरेक्टर्स पे मेहनत करना, उनका गेटअप, उसकी मेहनत, उसकी एनर्जी। भाई फैसल, अब वक्त हमारे पास कम रह गया, लेकिन पीएसएल की बात जरूर करनी है। हाँ, क्योंकि क्रिकेट पैशन है आपका। तौसीक हैदर की भी बात। अच्छा, तौसीक की पहले करते हैं। तौसीक के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा बता दो, वरना नाराज हो जाएगा। नहीं, तौसीक भाई के साथ ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट थी। तौसीक भाई के साथ ऑब्वियसली क्योंकि हम तौसीक भाई इज माय सीनियर, तो हम देख रहे थे, बीच में उन्होंने ऑफ लिया, वापस आए, बहुत अच्छी बात है। कि उनके मेरे कैरेक्टर के बीच में एक रिफ्ट है बहुत ज्यादा, पर देखेंगे वो तो खैर लोग एंजॉय करेंगे। अब पीएसएल की बात भी हो जाए, पीएसएल की बात हो जाए भाई, वो क्या मजा आ रहा है पीएसएल? पीएसएल हाँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे 2-3 मैचेस बहुत अच्छे लगे। चूंकि मैं पिछले दिनों भाई मेरी शूट ऐसी चल रही थी कि मुझे सुबह जो है वो 4:30-5 बजे उठना था, तो मैं उसकी वजह से 9:30 बजे सो रहा था, तो कुछ मैचेस मुझसे मिस हुए। कराची सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर को, किसको? यार अभी तो कराची को ही कर रहे हैं शुरू से। लेकिन देखने गए हो मैच? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ नादिया, मेरा मसला यही चल रहा है। मेरी सुबह 5-5 बजे का कॉल टाइम है,
क्योंकि मेरा भी एक सीरियल चल रहा है जो जिसका नाम केस नंबर 9 है। सो जिसमें मैं सबा वो भी आमना बड़ा नूर इंटरेस्टिंग भाई। है। और वो तो आपके नाम ही जर्नलिस्ट, बहुत- वो आपके जर्नलिस्ट ने जो लिखा है स्क्रिप्ट, ये वो वाला है जी जिसकी बात जी कर रहे हैं? शाहजेब खानजादा ने शाहजेब जो खान लिखा का है। ओ ड्रामा है। अच्छा, हाँ, उन्होंने वो तो स्क्रिप्ट वो तो लिखा हम है। जरूर देखेंगे, हमारी और जर्नलिस्ट उसमें बरादरी उसमें है। सबा कमर भी है मेरे ख्याल, आपके साथ जुनेद भी है। जी जुनेद भी हर हैं, खबर सबा पे भी नजर है मेरी, हैं, आमना शेख हर है। ड्रामे पे बहुत नजर है अच्छी मेरी बात है। फैसल। हाँ वो असल में वो एक अलग चीज है। नादिया उदय उसमें तुमने बहुत गालियां देनी है मुझे। क्यों इतनी बुरी एक्टिंग बस की मुझे है? पता है ना। क्यों? नहीं या बुरी सुन मेरे एक्टिंग दिल हो नहीं, गया मैंने वो। हरकतें बहुत बुरी की हैं। पॉलिटिक्स के बारे में खैर अब इस पे बात करनी थी, वक्त हमारे पास वो बार बार कह रहे हैं कि अच्छा खत्म हो मजा गया, आया। इस पे तो बात करनी थी ना केस नंबर 9 पे। मुझे तो ये टेंशन बात ये हो भी रही आप है कि दिलाएं। अभी अगर नहीं, तुम अभी 5 बजे जा रहे हो तो फरमान को स्कूल कौन छोड़ेगा? वो फरमान इत्तेफाक से लाहौर गया हुआ था, आज गया स्कूल। आगे वापस। भाई फैसल आगे, केस आगे, नंबर आगे। 9 पे जरूर बात करनी है, ये तो खैर वेरी इंटरेस्टिंग वो, लेकिन यहाँ जब आके आएगा तब करेंगे। चलो ठीक है, डन हो गया, डन हो फैसल गया। कुरैशी आपको यहाँ स्टूडियो में आना है मैं आ जाऊंगा। इंशाल्लाह। Done, done, ऑल द आज बेस्ट। जुम्मा भी था। एंड माशाल्लाह Thank you, माशाल्लाह thank you। मैं कहती हूँ कम जिस तरह सेलेक्ट करते हो ना ये ड्रामाज, जो रोल्स हैं, ये बाकी जो रवायती सास बहू के ड्रामे, शादियों से हट के फैसल कुरैशी जिस तरह के प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, जबरदस्त। और ये जरूर दोनों ड्रामे देखिएगा, खास तौर पे बेहरू। दोनों ड्रामे, तीनों ड्रामे, चारों ड्रामे, मुझे तो राजा हाँ, एक लिस्ट है।